हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यूक्लिक फोरम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 21। न्यूमेरिकल नंबर 21 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। न्यूमेरिकल नंबर 21 को थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप एक बार। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड 1.8 इंटू 10⁻⁵। कैलकुलेट परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन 0.01 मोलर सोल्यूशन। ऐसा अगर आपने मेरे सभी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखे होंगे, प्लेलिस्ट को अच्छे से देखे होंगे, तो ऐसा ये न्यूमेरिकल देखकर आपको लग रहा होगा कि ये न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं हमने देखा है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आया है, इसके पहले हमने सॉल्व किया है। बस डिफरेंस इतना था, यहाँ पर ये जो एसिटिक एसिड है ना, ये एसिटिक एसिड की जगह पे फॉर्मिक एसिड था। इतना सा ही डिफरेंस है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल नंबर 21 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बट फिर भी आपको अगर आंसर चाहिए ही होगा या फिर आप नए सब्सक्राइबर होंगे मेरे चैनल पे, तो आप एक काम करिए, ये जो आई बटन है ना, ये आई बटन पे क्लिक करिए। ये आई बटन पे जो लिंक है ये आपको सीधा रिडायरेक्ट करेगी इसी न्यूमेरिकल के टाइप पे जो मैंने इसके पहले भी सॉल्व करके दिया है। तो वहाँ पे आपको वो आंसर मिल जाएगा। तो हम न्यूमेरिकल नंबर 21 को स्किप करेंगे, बट ये अज्यूम करके कि ये हमने सॉल्व किया है। थोड़ा सा ही चेंज है, एसिडिक एसिड की जगह पे फॉर्मिक एसिड है दोनों एक ही, ये मीन्स वीक एसिड। तो आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा क्योंकि वैल्यूज भी सेम, ज़्यादा चेंजेस है ही नहीं चेंजेस। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 21 आप खुद होकर सॉल्व करिए, मैं सॉल्व कर नहीं दे रहा हूँ। मैंने आई बटन पे आप वो लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे जाइए, लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए। तो हम न्यूमेरिकल नंबर 21 आज की इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, हम न्यूमेरिकल नंबर 22 को पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 22 को मैंने थोड़ा सा आपके लिए टफ रखा है। शायद हो सकता है ये आपको ना आए, बट मैं आपकी काबिलियत पे शक नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है आ भी जाएंगे, बट देखते कितना आता है आपको। ठीक है, अब देखिए क्या कहा है। तो pH ऑफ 0.1 मोलर मोनो एसिडिक बेस। मोनो का मतलब अगेन सिंगल, एसिडिक का मतलब एसिडिटी, बेस का एसिडिटी निकालते हैं, और मोनो का मतलब सिंगल, यानी सिंगल H+ आयन, सॉरी सिंगल OH- आयन। ऐसा बेस जिसके पास में सिर्फ 1 OH- आयन हो और वो उस सोल्यूशन में रिलीज करता हो, उसे हम कहते हैं मोनो एसिडिक बेस। तो क्या कहा है, pH ऑफ 0.1 मोलर, यानी आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया है। ठीक है, तो गिवन डेटा में हम वो लिख लेते हैं। सो गिवन में फर्स्ट पॉइंट आएगा कॉन्सेंट्रेशन, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल C से, और ये है 0.1 मोलर। 0.1 ही है ना, हाँ ठीक है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन है। देन और कहा है द pH ऑफ 0.1 मोलर मोनो एसिडिक बेस इज 11.11। pH का वैल्यू दिया है पहली बार। ऐसा मत समझिए कि pH और pOH के न्यूमेरिकल्स है, नहीं, pH का वैल्यू दिया है डिसोसिएशन कांस्टेंट से ही रिलेटेड फॉर्मूले। सो pH ऑफ सॉल्यूशन इसे डिनोट करते हैं डायरेक्ट pH से ही, और वो दिया है 11.11। ठीक है, देन व्हाट इज द परसेंट डिसोसिएशन ऑफ बेस। बाप रे, काफी ज्यादा लेंदी न्यूमेरिकल है ये, या फिर होने वाला है, देखते हैं। सो परसेंटेज डिसोसिएशन ये आपको फाइंड आउट करना है ना। क्या कहते हो स्टूडेंट, न्यूमेरिकल आसान है कि टफ है? कमेंट में बताते जाइएगा, तभी तो पता चलेगा कि मैं वो लेवल कैसी रख रहा हूँ, टफ रख रहा हूँ, ईजी रख रहा हूँ, या एकदम ही बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, ये मुझे पता चलना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से मैं लेवल को कम ज़्यादा करूँगा। अब ये न्यूमेरिकल को देखकर आपको क्या लगता है? सिर्फ 3 डेटा दिया है, देखिए क्या सॉल्व कर सकते हैं आप। हम ना एक काम करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप से ना गुजरते हैं, देखते कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले परसेंटेज डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है, तो एक ही फॉर्मूला है 100 इंटू अल्फा, मीन्स अल्फा इंटू 100। अब अल्फा आपको पता नहीं है, अल्फा फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है √K/C। कॉन्सेंट्रेशन तो दिया है पर डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं दिया, इसका मतलब ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा।
फिर अल्फा कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में और एक फॉर्मूला है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल्स टू C इंटू अल्फा। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन दिया है क्या? यस दिया है। कितना? 0.1। तो 0.1 का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन नहीं, आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया। अब OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है POH इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। अब OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है तो POH फाइंड आउट करना होगा। और POH कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला PH प्लस POH इक्वल्स टू 14। ये वैल्यू तो ऑलरेडी है, PH आपको दिया है, उससे POH निकल जाएगा। POH का वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकल। देखिए मैं स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, PH का वैल्यू यहां इस फॉर्मूले में पुट करके PH को राइट में शिफ्ट करके 14 माइनस PH होगा, तब जाके POH कैलकुलेट होगा। POH कैलकुलेट होने के बाद यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट होगा। OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, अल्फा कैलकुलेट होगा। और अल्फा कैलकुलेट होने के बाद सिंपल तरीके से आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज डिसोसिएशन आ जाएगा। स्टेप्स काफी लेंदी है पर मजेदार होने वाला न्यूमेरिकल। ठीक है, तो मैं ये स्टेप्स को मिटा देता हूं, आप समझ गए होंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। न्यूमेरिकल टफ होंगे तो ही तो हमारी मेंटल एबिलिटी समझ में आएगी कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं। और आप है वैसे, ये आपका वर्ल्ड ही वैसा है टेक्नोलॉजी का, तो आप इतने काबिल है। बट फिर भी कुछ लोग हैं थोड़े से आराम से चलने वाले। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं ना, वही हमारी पंच लाइन, एज वी नो दैट, जैसे कि हमें पता है क्या कि PH प्लस POH इक्वल्स टू 14, POH इक्वल्स टू 14 माइनस PH। PH का वैल्यू स्टूडेंट 11.11। अब मैं इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग पार्ट में करता हूँ कि 14.00 में से 11.11 माइनस करना है। 10 में से 1 गए तो 9 बचे, वापस दिए तो 2 हो गए। 10 में से 2 गए 8 बचे, वापस दिए तो फिर से 2 हो गए। अब 4 में से 2 गए 2 बचे एंड इट्स 0 मीन्स 2.89, ये आंसर आता है। ठीक है, सो POH का वैल्यू आता है आपके पास में 2.89 का। मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, सो इट्स 2.89, ये आ गया POH। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप फिनिश हुआ, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। अब आपके पास में POH तो आ गया, फिर से सेकंड स्टेप, अब एज POH इक्वल्स टू, ये स्टेप ना थोड़ी सी तकलीफ दे सकती है आपको। आप जो एज यूजुअल कैलकुलेशन का इमेजिनेशन कर रहे हैं ना, वैसा नहीं है, थोड़ा सा टफ है। देखिए कैसे, उसके लिए आपको लॉग एंटी लॉग का कैलकुलेशन पता होना जरूरी है। आपको फिजिक्स के आपके सर काफ़ी अच्छे से बताएंगे। सो POH इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। बट अब आपको अगर कॉन्सेंट्रेशन, अब देखिए अच्छे से सुनिएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन अगर कैलकुलेट करना हो तो लॉग को लेफ्ट में शिफ्ट करना होगा। अब लॉग डिवाइड में जाएगा तो हम उसे एंटी लॉग के फॉर्म में कंसीडर करेंगे। पर ये माइनस साइन का क्या, तो यहाँ पे एक चेंजेस होता है। हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग टू बोथ साइड, तो यहाँ पर एंटी लॉग आ जाएगा, लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा। माइनस साइन को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस साइन POH को आएगा। तो वो कैसा होगा, देखिए, एंटी लॉग ऑफ माइनस POH इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। समझ गए स्टेप। मुझे लॉग रिमूव करना है तो मैंने एंटी लॉग लिया सभी तरफ से, तो यहां पर एंटी लॉग आ गया, लॉग रिमूव हो गया, माइनस साइन लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा, प्लस नहीं होगा, POH के सामने आ जाएगा। समझे? ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते। सो एंटी लॉग ऑफ माइनस POH का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 2.89 इक्वल्स टू
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, ये आपका pOH का वैल्यू है। अब -2.89 ये जो एंटी लॉग के सामने में आ गया ना, इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो ये आपके फिजिक्स के सर बताएंगे आपको, और मैं बता देता हूँ। क्या करना होता है, ये जो एंटी लॉग आपने लिखे हैं ना, माइनस को वैसे रहने दीजिए, 2.89 को स्प्लिट करिए दो पार्ट में। वो कैसे कर सकते हैं, ये माइनस साइन दोनों को लगेगा, ठीक है, ये माइनस साइन दोनों को अगर स्प्लिट करते हैं ना, पॉइंट के पहले का डिजिट और बाद का डिजिट, ये माइनस साइन दोनों को अप्लाई होगा। सो -2 एंड -0.89, समझिए आप, -2 मैंने सेपरेट किया एंड -0.89 सेपरेट किया। ये सेपरेट करना होता है, कैलकुलेशन में आसानी होती है। अब ये सेपरेट करने के बाद में इसे आपको लिखना होता है -1 + 1 के साथ कैलकुलेशन के लिए, इक्वल्स टू हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, ये कैलकुलेशन याद रखिएगा। अब ये -1 इसके साथ +1 इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ -2 -1, ये हो जाएगा -3 एंड प्लस, क्योंकि ये हायर वैल्यू है ना, ये लोअर वैल्यू है, 1 - 0.89 इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। समझ में आ गया होगा आपको। देयरफॉर एंटी लॉग ऑफ -3, अब ये क्या हो जाएगा, 1.00 में से 0.89 माइनस करना होगा। 10 में से 9 गए, एक बचते हैं, वापस दिए तो 9 हो गए, 10 में से 9 गए तो फिर से एक बचेगा, वापस दे दिए तो ये 0. ठीक है, ये 0.11 आया आंसर, तो ये हो जाएगा +0.11। अब इसे माइनस मत करिएगा, ये प्लस करना है पॉइंट को ऐड करके, नहीं तो पता चला कि आपने इसे इसके साथ में माइनस कर दिया ना, मीन्स 3 में से वो 0.11 माइनस करे, ऐसा नहीं है। ये देखिए आगे के स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, वीडियो को बहुत बार आप बैकवर्ड करके भी देख सकते हैं। सो एंटी लॉग ऑफ ये चला जाएगा बार में, ये हो जाएगा बार 3.11 इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। समझे स्टूडेंट्स, इस तरह से ये सॉल्व करना है। अब आपको एंटी लॉग देखना होगा बार 3.11 का, बट उसके लिए डोंट वरी, है हमारे पास में। सो बार 3.11 का एंटी लॉग आता है 1.288। सो 1.288 इंटू 10⁻³ और ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। बस ये सेकंड स्टेप थोड़ी सी लेंदी होने की वजह से न्यूमेरिकल थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं थर्ड स्टेप पे, और थर्ड स्टेप क्या है, एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इक्वल्स टू C इंटू अल्फा। अब ये कहाँ से आया ये पता है आपको, आप कोई भी बेस ले लीजिए, लाइक मैंने बेस ले लिया और इसका डिसोसिएशन किया इक्विलिब्रियम में, तो ये B प्लस देगा, ये OH माइनस देगा। मैं इसे शुरुआत में 1 पकड़ूंगा, ये अल्फा, उसके बाद में ये 1 माइनस, सॉरी ये 0, ये 0, कुछ देर के बाद में ये अल्फा मिलेगा, ये 1 माइनस अल्फा बचेगा, कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में C अल्फा, ये C इंटू 1 माइनस अल्फा। अब आपको OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है, तो ये C इंटू अल्फा, यही है वो। ठीक है, तो ऐसा मत करते जाइए, इसके पहले के वीडियोस इसलिए मैं बोलता हूं कि देखते रहिए। देयरफॉर अब अल्फा कैलकुलेट करना है, सो अल्फा इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन डिवाइडेड बाय C। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस की वैल्यू तो आपके पास में है 1.288 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है 0.1। ठीक है, 0.1। मैं ये एंटी लॉग को थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, स्टेप लिखनी होंगी। अब 10⁻⁻1 कंसीडर करेंगे, न्यूमरेटर में जाएगा तो +1 हो जाएगा, -3 + 1 -2 रहेगा, तो बचेगा क्या 1.288 इंटू 10⁻⁻1। ये आ गया स्टूडेंट, सॉरी -1 नहीं -2, ये हो गया आपका अल्फा का वैल्यू। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, 0.1 यानी 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 न्यूमरेटर में जाएगा 10⁻+1, 10⁻⁻3 10⁻+1 यानी 10⁻⁻2, अल्फा आ गया। लास्ट स्टेप
इस न्यूमेरिकल का लास्ट स्टेप मैं यहां पर लिखता हूं, परसेंटेज डिसोसिएशन, ये क्या होता है, इक्वल्स टू अल्फा इंटू 100। अल्फा का वैल्यू है स्टूडेंट्स आपके पास में 1.288 इंटू 10⁻⁻², और इसे आप अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻², एंड 100 कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर फाइनली परसेंटेज डिसोसिएशन, मैं नीचे लिख देता हूँ, परसेंटेज डिसोसिएशन इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1.288। मैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करके देता हूँ उसके आंसर्स आप टैली करते जाइए, मेन आंसर्स को बॉक्स बनाना भूलिए मत, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और जल्दी हाईलाइट होता है आंसर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कोई स्टेप में कोई मिस्टेक अगर हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं, बट जहाँ तक कि कोशिश तो रहती है कि ना हो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए, न्यूमेरिकल को काफ़ी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और ये स्टेप अगर आपको फिर से समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिएगा, मैं सेपरेट इसका वीडियो आपको बनाकर भेज सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए तो बस आपके लिए तो मेहनत करनी है, बाकी और है ही कौन हमारी लाइफ में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूमेरिकल के साथ में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।